हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपके साथ एक यहाँ पर एक वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्योंकि एक नया आप जानते हैं कि एक प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान आरसीएम का है जो कि मई से स्टार्ट होने वाला है। उससे रिलेटेड 2-4 वीडियो अभी आएंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली एक एक करके वीडियो बनाऊँ। 3-4 वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ में, ताकि सिस्टमेटिकली आपको समझ में आए। क्योंकि चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा इसको एक बार खुले दिमाग से समझने की ज़रूरत है। शुरुआत में मैंने इसे समझा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा पहले चीज़ें समझने में, लेकिन जब इस पे थोड़ा स्टडी की तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई और अब उसके बाद पूरी क्लैरिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि वही क्लैरिटी आपको मैं दूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पे आई है वो है कंसिस्टेंसी परचेज। जो इसका कॉन्सेप्ट है इसे पहले एक बार समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद चीज़ें आसान हो जाए। देखिए, नया मार्केटिंग प्लान को बदलने की जरूरत क्यों है? इससे पहले 9-10 सालों से जो प्लान हमारा चल रहा था उसको बदला क्यों गया? उसको बदला इसलिए गया है क्योंकि आप जानते होंगे कि इससे पहले जब भी आप कभी किसी को आरसीएम में ज्वाइन करते थे या कोई आपके साथ आता था, तो अगर 1,000 रुपये का भी कोई सामान लेता था और उसके बाद वो खरीदारी नहीं भी करता था, तो 1,000 के हिसाब से 10% यानी 100 रुपये तो उनके खाते में बन जाते थे। लेकिन वो पैसिव रहते थे, एक्टिव नहीं हो पाते थे, यानी उनके खाते में आ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि 500 रुपये मिनिमम होने पर ही खाते में वो क्रेडिट होते थे। और क्योंकि खरीदार ने तो सिर्फ एक ही महीने सामान खरीदा, उसने आगे खरीदा नहीं, तो वो पैसा एक तरह से डेड हो जाता था। तो वो कंपनी एक तरह से उसे भेज भी देती थी और वो मिल भी नहीं पाता था। तो इस तरीके से करोड़ों का कम से कम नुकसान हो रहा था, जो कि पहुंच नहीं पा रहा था। अब इसमें काम किया गया है, क्योंकि देखिए आरसीएम कोई सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। ये प्रॉपर आपको पूरा जितने मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करा रहा है। हर दूसरे दिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मेन इसका जो फोकस है वो परचेजिंग पर ही है। क्योंकि क्या होगा, जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही आपको भी उससे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ सीधे आपसे डिस्कस करने के लिए कंसिस्टेंसी परचेज क्या है जो यहाँ पर बताई गई है। आपको इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने देखा होगा कि बीच बीच में अभी इसमें कुछ ऑफर चल रहे थे कि 3 महीने 6 महीने ऐसे वाले। अब इसको इसका पार्ट बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से पायलट मोड पे चीज़ें चल रही थी अभी इससे पहले। अब देखा गया है कि लोग, क्योंकि प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आते हैं, अगर ये कंसिस्टेंसी परचेज का कॉन्सेप्ट ना भी हो तो लोग तब भी परचेजिंग अपनी कर रहे हैं अच्छे से, जिन्हें प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। और प्रोडक्ट आप जानते हैं अर्थ कैसे हैं। फिलहाल देखिए, इसका सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास 2-3 तरह के लोग हैं आरसीएम में। एक तो वो हैं जो लॉयल बायर्स हैं। लॉयल बायर्स का मतलब जिनको कुछ बिजनेस नहीं पता, उनको सिर्फ पता है कि यार हमें आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल अच्छा लगता है, हमें गामा ओरिजिनल अच्छा लगता है, हमें कीसॉल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। उनको आरसीएम की चीजें प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। उन्हें बिजनेस में ज्यादा उतना उन्हें बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो ज्यादा समझना भी नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट पसंद है। तो ऐसे को मैंने लॉयल बायर्स कहा, यानी कि ईमानदार खरीदार है। इनको बोलना नहीं पड़ता कि आप खरीदारी करो, ये खुद जाते हैं अपना सामान ले आते हैं क्योंकि इन्हें सामान पसंद है। एक ये होते हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर का मतलब ये है कि वो सामान को उठाते हैं, अपनी कोई शॉप में या फिर अपने किसी मोहल्ले में डिस्प्ले वॉल के जरिए अपने सामान को सेल करते हैं। 50,000 1 लाख तक का सामान उठाते हैं। हाँ, ये होते हैं रिटेलर्स टाइप के। यानी कि इसमें क्या होता है कि एमआरपी जितना लिखा होता है उसमें अपना थोड़ा बहुत मार्जिन ले लेते हैं। तो ये भी एक चीज होती है। और तीसरा होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं, एज अ कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो तीनों लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ईमानदार खरीदार यानी कि एक नॉर्मल बायर है। उसे कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट लेने हैं। एक ऐसा इंसान है। तो आज से पहले ये चीज कभी नहीं हुई आरसीएम में, पहली बार आरसीएम में ये चीज हुई है। आपने मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। देखिए, पहला महीना ये 6 महीने की चीज है। जैसे मान लिया कोई आरसीएम में ज्वाइन है, उन्होंने पहले महीने में मान लेते हैं, ये पीवी में बातें हो रही है, परचेज वॉल्यूम जो आप जानते हैं, ये रुपये नहीं है, परचेज वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो खरीदारी का लगभग आधा होता है। तो पहले महीने में किसी ने 1,000 रुपये का परचेज वॉल्यूम बनाया। दूसरे महीने में उन्होंने कुछ सामान खरीदा 800 के करीब, हो सकता है तीसरे महीने में कुछ कम जरूरत थी 700 का, फिर चौथे महीने में कोई त्योहार कुछ आ गया, ज्यादा सामान 1100 का, ऐसे करके 800 का 600 का, तो कुल मिला के उन्होंने सामान खरीदा। कम खरीदा ज्यादा खरीदा ये कुछ मतलब नहीं रखता, बस सिर्फ एक कंडीशन है कि 100 पीवी से ज्यादा होना चाहिए और 1499 से कम का होगा। ये कम का क्यों है अभी बताऊंगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा का होगा तो नया लेवल आ जाएगा। अगर उन्होंने इस तरीके से सामान खरीदा 100 से ऊपर है और इससे नीचे है 1499 से, इसका टोटल हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 महीने में इतना कितना खरीदा उन्होंने सामान। तो कैलकुलेशन पर्पज से मैंने इस तरीके से सेटिंग करी है कि ताकि ये हमें थोड़ा सा ऐसा भी लगे कि नॉर्मल इतने का इंसान खरीदता है महीने में, और टोटली कैलकुलेशन होके 5,000 बन रहा है। तो इन्होंने इसका मतलब 5,000 पीवी का सामान खरीदा 6 महीने में, है ना, अगले अलग अलग महीने के हिसाब से। अब क्या होगा कि इनको 7वें महीने में जितना भी इनका पीवी बना था, जरूरी नहीं है 5,000 बनेगा, ये 10,000 भी बन सकता है या 4,000 भी बन सकता है, 3,000 भी बन सकता है, अकॉर्डिंगली कि उन्होंने महीने में कितना सामान खरीदा था। तो मान लेते हैं हमारे केस में अगर वो 5,000 बना था,
तो उसका 12%, सिर्फ 12% ही, ये 12 के अलावा बदलेगा नहीं, ये 12 ही रहेगा। तो 12% निकाल देना है उसका, जितना भी होगा। फिलहाल 12% 5,000 का निकालोगे तो 12 पंजे 60, 600 रुपये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 600 रुपये का फ्री प्रोडक्ट, ये रुपये है, प्लीज ध्यान रखिए यहाँ पर, ये रुपये है, रुपये। और ये अभी तक जो चल रहा था ये पीवी था, ठीक है ना, जो चीजें हैं मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। तो 600 रुपये का फ्री प्रोडक्ट आपको आपके नियरेस्ट जो वंडरवर्ल्ड क्विक है वहां से आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब आपको मैं इसका फायदा बताता हूँ। देखिए, कोई भी इंसान है जो भी सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिजनेस के उसमें इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे लॉयल परचेजर है। यानी कि वो 2,000, 3,000, 4,000 का सामान महीने में कम से कम ले लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी टीम में। तो वो अपना सामान लेते ही थे, आज तक भी लेते थे। ऐसा नहीं बोल रहे कि उन्हें अब लो, वो लेते ही थे, उन पे कोई जबरदस्ती नहीं डाला गया। लेकिन अब अगर वो लेंगे तो छठे महीने में हम उनको बोल सकते हैं कि आप अब जाना, इतने रुपए का आपको फ्री सामान मिल जाएगा 7वें महीने में। तो इस तरीके से एक फायदे की बात हो गई। तो ये एक हो गया लॉयल बायर्स के लिए। तो कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, कुछ जबरदस्ती नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है। इतने का सामान तो हम लेते ही थे ना, इसके बीच में कुछ ना कुछ आज से पहले भी लेते थे। तो बस अब हमें 7वें महीने में कंपनी बोल रही कि कुछ दे रहे हैं हम आपको अपनी तरफ से। अब भैया 600 रुपए का भी फ्री प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, अगर फ्री में कुछ भी मिल रहा है, चाहे 60 रुपए का भी मिल रहा होता, तो हम तो रख ही लेंगे ना। तो वही चीज है। तो ये इस तरीके से होता है। तो आप अपना हिसाब किताब लगा लेना। अब इसमें एक दूसरा एक कदम आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वो क्या होगा कि कोई बोलेगा कि यार मेरा तो ज्यादा खर्च होता है, मेरा तो बड़ी फैमिली है, ज्यादा खर्चा होता है, 1500 पीवी तो मेरा कम से कम लगता है हमें महीने में। ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे फैमिली में 5,000 पीवी मिनिमम है हमारी फैमिली में। पता नहीं कितने साल से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे कि डायमंड क्लब है, वो जरूरत होती है इसलिए कर रहे हैं। फिलहाल 1500 से अगर किसी का 4,999 पीवी के बीच में अगर किसी का बन रहा है, या फिर किसी का ये दूसरा वाला बन रहा है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले महीने में हो सकता है 1500 पीवी, दूसरे में आपका 1600, फिर तीसरे में 2000, चौथे में हो सकता है 1400, फिर 1550, फिर 1700। अगर इस तरह का केस बन रहा है तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि 1500 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1500 से नीचे हो गया ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और इसको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं इसे यहाँ पे कर लेते हैं 1800। अब ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे 1500 से ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली आप इस वाली रेंज में आ गए, इस वाली रेंज में आ गए, 1500 से ऊपर है सबके सब। अब आप नीचे वाले में नहीं रहोगे, आप इस वाले में आ गए। तो अब कहने का मतलब हुआ कि आपका जितना भी इन सब में मिनिमम है, मिनिमम कितना है इन सब में 1500, ये मिनिमम है ना, 15, 16 इन सब में मिनिमम 1500 है। तो बस 1500 का आपको जो 1500 रुपीज का प्रोडक्ट आपको इस बार फिर से फ्री मिल जाएगा। ये फिर से आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे इस बार 1500 पीवी के। चाहे आपने 2000 का भी सामान खरीदा हो, लेकिन मिनिमम जो है वो उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लिया आपने किसी महीने में मान लिया 1400 कर दिया, तो फिर आप जानते हैं आप इस वाले में आ जाएंगे दोबारा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप इस वाले स्लैब में ही रहें, तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको लगता है कि मेरा सामान हमेशा 1500 पीवी से ऊपर ही होता है, किसी महीने गलती से वो 1300 हो गया, तो 200 का एक्स्ट्रा कर दो ताकि फायदा मिल जाए। तो 1500 पीवी का उसमें 1500 रुपीज का आपको उसमें प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये तीसरा केस, दूसरा केस है। और ऐसे करके तीसरा केस ये वाला है जिसमें आपका 5000 से ऊपर 9,999 से नीचे का केस है। इसमें क्या है कि अगर आपको 5000, 5200, 6000 ये चीजें हैं। अब इसमें आप देखोगे तो मिनिमम अगर 5000 रहा आपका, जैसे इसमें 5000 मिनिमम है, तो 5000 पीवी का, 5000 रुपीज का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो ये इस बार का केस है। ठीक है, अब एक छोटा सा बात समझ लें इसमें जरा। मान लेते हैं कि ऐसा हो गया कि आपने किसी महीने में 5000, आपका नॉर्मली आपके घर में सामान जो आता था वो 5000 पीवी का आता था, आप रिटेल करते हो जो भी करते हो इसका। किसी महीने गलती से वो 4000 अगर हो गया, एक बात ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब है अब आप यहाँ नहीं रहे, अब आप यहाँ आ गए, इस वाली कैटेगरी में आ गए आप। अब आपके और महीने के 5000 होने का कोई फायदा नहीं रहा। अब इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप 4000 वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में हो। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट से कि अगर आपका 1500 से कम का सामान लगता है, तो उसमें जितना भी आपका 6 महीने में टोटल हुआ उसका टोटल करके 12% का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपका 1500 पीवी से ऊपर लेकिन 4,999 से नीचे लगता है, तो उसमें आपको 1500 रुपीज का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 5000 से लेकर 9,999 पीवी के करीब आपका सामान लगता है, तो मिनिमम जो आपका मिनिमम खरीद होगी वो 5000। अब इसमें एक बात छोटी सी और भी मैं बता देता हूँ आपको कि जरूरी नहीं है आपने एग्जैक्ट 5000 का ही खरीदा हो। कभी हो सकता है आपका जो इन सब में मिनिमम हो वो 5200। एक बात मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ लें कि यहाँ पर 5000 नहीं, मान लिया आपने पहले महीने में, मान लेते हैं आपने पहले महीने में 5400 का सामान खरीदा। अब इन सब में आप देखोगे तो आपका मिनिमम कौन सा है, ये वाला है मिनिमम इन सब में। तो आपको इतने का इतने रुपीस का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा उस समय, फिर आपको इतने रुपीस का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा।
तो जो मिनिमम होगा उसमें उतने का, ठीक है ना, जितने का आपने सामान खरीदा होगा। मान लेते हैं आप इसी, ठीक है, अभी ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस है एक जो कैश ऑफर है। अभी तक आपको सिर्फ प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे थे, प्रोडक्ट मिल रहे थे आपको फ्री में, ठीक है। अब तीसरा केस जो मुझे बहुत जबरदस्त लगा वो ये है कि हो सकता है आप रिटेलर हो, आपका ज्यादा बल्क में सामान उठता हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो रिटेल भी करते हैं प्रोडक्ट्स को आरसीएम के, और कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं, उसे करा जा सकता है। अब मान लिया 6 महीने में आपने मिनिमम 60,000 रुपए का प्रोडक्ट आपकी तरीके से, आपकी तरफ से 60,000 पीवी का आपका सेल हो रहा है, यानी आपकी आईडी में खरीदा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो एक तरह से 10,000 पीवी पर मंथ आपकी आईडी में आ रहा है, यानी कि 9,999 से ऊपर चले गए अब आप। तो अगर 10,000 पीवी का प्रोडक्ट आपकी आईडी में आ रहा है, अगर अगर आप सर 6 महीने तक अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो टोटल इसका मतलब कितना हो गया? 60,000। तो आपको 3,000 रुपए इस बार कैश मिलेंगे आपके आपके अकाउंट में। जो रुपए आते हैं आपकी स्टेटमेंट में, वो इस बार आपको 30,000 रुपए, ये कैश अमाउंट है, ये रुपए हैं असलियत में, ये प्रोडक्ट नहीं है। और सिमिलरली ऐसे ही है, क्योंकि ये बड़े बड़े उनके लिए जो कि बड़े अमाउंट में सामान को बल्क में सेल करते हैं, है ना। तो अगर आप करते हैं ऐसा तो आपके लिए ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें स्विच मत कीजिए, ये एक अलग फायदा है, जो लेना चाहता है वो लेगा। तो आप इसको ऐसा मत समझो ये कंपलसरी है आपके लिए, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक लेवल गया हुआ है। अब जो जिस हिसाब से करना चाहता है, हमारे पास एक गिलास पानी है, एक लोटे में पानी है, हमारे पास एक बाल्टी में पानी है, आपको जिसकी जरूरत है आप वो करो, ठीक है ना। तो बस यही है। तो लास्ट वाला आप समझ गए होंगे। लास्ट वाले में मैं बता देता हूँ कि अगर आपने 10,000 रुपए, 10,000 पीवी का पर मंथ अगर होता है तो 3,000 का कैश है। अगर किसी का 25,000 पर मंथ के हिसाब से चल रहा है तो उसे 12,500 रुपए का कैश मिलेगा। और अगर किसी का 50,000 पर मंथ के हिसाब से चलता है तो उसे 30,000 रुपए का कैश मिलेगा, और इसके आगे जो होगा वो इसी के हिसाब से चलेगा। तो अगर आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा मैं बाद में बता भी दूंगा, लेकिन मैंने मोटा मोटा लिख दिया, क्योंकि जिसको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, मुझे लगता है आगे की बात भी उन्हें कैश धमाका वाली समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी हम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास नया मार्केटिंग प्लान है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है लोगों के मन में। तो मिसकॉन्सेप्शन ना क्रिएट हो, ऐसा ना हो कि हम अच्छे खासे प्लान को हम ऐसा समझे कि इसमें क्या गड़बड़ हो गई या ये क्या गलत हो गया। आपको ये समझना है कि जो चला आ रहा था वो चलेगा ही, बस कंपनी ने चीजें एडअप कर दी हैं, क्योंकि कोई ज्यादा महत्वाकांक्षी है तो उनके लिए रख दिया कि आप अगर ये भी कर सकते हो तो कर लो, आप ये कर सकते हो तो कर लो। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सामान तो खरीदते ही हो ना। तो कंपनी कह रही है हम आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं इस बार, इसलिए कंपनी ने इस तरह से 12% के हिसाब से गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको आज के दिन डिस्कस किया कंसिस्टेंसी परचेज क्या चीज है। इससे क्या होगा, आपके ग्रुप में एक तो कंसिस्टेंसी का जो एक कल्चर होगा वो डेवलप होगा, क्योंकि इससे पहले लोग नॉर्मली सामान खरीदते थे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को एक रहेगा कि यार हम जो सामान खरीद रहे हैं उसके बदले में फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपरली एक बार स्लैब के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे हमारा पिछला आपने देखा होगा कि पहले इस तरह के स्लैब्स हमारे होते थे, अभी हमारे न्यू स्लैब्स इस तरीके से डिसाइड हुए हैं। अब इसमें मनी कैसे हमारी बटेगी, उसके अलावा जो टोटल टर्नओवर का 2% 1% का जो कंपनी का हिसाब है वो क्या चीज है, फिर रॉयल्टी को क्या फायदा हो रहा है, टेक्निकल को क्या फायदा हो रहा है, वो चीजें एक एक करके वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे आगे वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, और इसे अपनी जो आपके ग्रुप है उसके साथ जरूर प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मेन जो जरूरत है वो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की। मिसकॉन्सेप्शन ना क्रिएट हो। मैंने बोला है आरसीएम बिजनेस नहीं है, क्या है, एक परिवार है, इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को इसको अपने जो ग्रुप है आपके जो डाउनलाइन से अगर आप अपलाइन है तो आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रॉपर नॉलेज आप पहुंचाएं, क्योंकि अभी हम एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले आ सकते हैं, या आप चाहें तो यहीं से बिजनेस को गिरा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। जय आरसी।